गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज की शुरुआत होती है इसकी शरारतों के साथ। बाथरूम में घुस के नहा कम रही थी और पाइप के साथ और बॉटल के साथ खेल ज़्यादा रही थी। इसको पता चल गया मम्मा शूट करे तो मेरे ऊपर पानी गिराने आ गई थी। मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी थी। रेडी क्या मतलब, अभी बस मंदिर में गई थी, टीका वगैरह लगाया था खुद को और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को उठाया, सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया। उसके बाद पहुँच गई किचन में मैंने आज बना रही थी मैक्रोनी, क्योंकि इसके पापा का फ़ोन आ गया था, भूख लगी है, प्लीज़ जल्दी कुछ बनाना। तो मेरे को जल्दी में यही समझ में आया। उसके बाद मैंने आज कुकर में मैक्रोनी बना दी थी। उसके बाद जो रात का दही मैंने जमा रखा था उसको भिगोना शुरू किया। वैसे इससे भिगोएगा तो नहीं, ब्लेंडर से करना पड़ेगा। उसके पापा भी उतनी देर में आगे दित्तू हो जाती है, उनके आगे पीछे। मेरी हाउस हेल्प भी उतनी देर में आ चुकी थी और यहाँ पे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। मैंने बना दिया था इनका नाश्ता, साथ में फ्रूट कट करके दिया। इन दोनों बाप बेटी ने खाया। उतने में भैया आ गए। अरे चाचू भतीजी की मस्ती चलती ही रहती है। बात हस्बैंड भी तैयार हुए और ये लोग दोनों चले गए किसी काम से। मैंने भी यहाँ पे मलाई वगैरह निकाली, मैंने मक्खन निकाला और लड्डू जी को भोग लगा दिया। और लड्डू जी को मक्खन का भोग सब बहुत ज़्यादा पसंद है, ये तो सबको पता ही है। और उसके बाद मैंने अपने लड्डू को भोग लगाया, क्योंकि उसको भी मक्खन बहुत पसंद है। मैं हाथ में ही लेके गई थी कि उसको कैसा लगेगा और कैसा नहीं लगेगा। उसके खाने के बाद रिएक्शन तो बहुत अजीब सा था, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा पिघला हुआ था। थोड़ी देर मैंने फ्रीज़र में रखा और वो थोड़ा सा सेट हुआ ना, तब इसको ज़्यादा मज़ा आया। देखो ड्रामे, अच्छा नहीं लगा मम्मा मेरे को तो। उसके बाद मैडम जी ने खुद बोला कि मम्मा कटोरी में डाल के दो। इसको कटोरी में दिया और देखो पूरा मुंह लपेट के बैठी हुई है अपना, बिल्कुल ही नाच कितने होया मुँह अदा। एनीवेज आगे पहुँचे। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ़ किए, किचन को साफ़ किया और सोफ़े को भी सेट किया। और उसके बाद हमें चली गई रूम में। रूम में गई थी और साथ में दित्तू को सुला लिया। ये मेरी चाय है। उसके बाद मैंने डिनर की तैयारी शुरू करी। हस्बैंड भी आने ही वाले थे। यहाँ पे मैं बना रही थी आलू की पकौड़ी। बेसन इकट्ठा करा, फिर आलू को चॉप करा अच्छे से, मतलब पतला पतला बारीक बारीक भी कुछ लोग करते हैं। मैंने राउंड वाले चिप्स वाले टाइप में ही मैंने इसको चॉप किया था, क्योंकि मेरे को ऐसे वाले ही पकोड़े अच्छे लगते हैं। और कड़ी में जैसे बेसन हट भी जाता है पकोड़ों पर से, तो कड़ी में भी टेस्ट अच्छा आता है। तो इस वजह से मैंने ऐसे ही चॉप किए थे, मेरे को अच्छे लगते हैं ये वाले। उसके बाद चॉप वगैरह करने के बाद मैं सीधा चली गई थी टेरेस पे। टेरेस से मैं लेकर आई थी कड़ी पत्ते, क्योंकि हमारा जो कड़ी पत्ते का पेड़ है वो टेरेस के ऊपर है। और अभी मम्मी जी ने शायद इसको ऊपर चढ़ा के रख दिया, पहले मैंने नीचे रखा हुआ था। बारिश वगैरह आ रही थी तो इसलिए सॉरी, ऊपर रख दिया था। इतना प्यारा हो रहा है ना अभी कड़ी पत्ता, ये बेचारा इतना सही है, इससे ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। और हिमाचल में कोई पूछता भी नहीं है इनको, कड़ी पत्तों को ऐसे लगे रहते हैं झाड़ के झाड़। बट एनीवेज उसके बाद मैंने पकौड़ी बनाने की तैयारी करी और पकौड़ी वगैरह बनाई। उसके बाद तड़का वड़का लगा के कड़ी कर दी मैंने तैयार। यहाँ भी मुझे इसको घोटना था जब तक कि खदकती नहीं है। यहाँ खदक गई। उसके बाद मैंने कड़ी वगैरह बना के साथ में रोटियाँ बना दी और नीचे दे के आ गई थी रोटी और वो कड़ी मतलब। और उसके बाद हमारे लिए बनाए थे मैंने चावल। जितू भी चावल खाने के लिए खुश रहती है। डिनर वगैरह करके किचन को किया क्लीन और पसीनों में हालत ख़राब हो चुकी है। दिल्ली में बहुत गंदी गर्मी हो रही है। फिर लड्डू गोपाल जी को सुलाया। उसके बाद मेरा लड्डू पड्डू भी सो गया और इसी के साथ आज का दिन होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।